प्रोजेक्ट डायरेक्टर नाइकेड शायान यार, उनको हम वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। और उनके साथ साथ हमारे साथ मौजूद हैं एंटरप्रेन्योर है हारिस अहमद, जो कि हम कह सकते हैं कि अभी तक करोड़ों का बिजनेस कर चुके हैं, आर लैब के फाउंडर हैं। उनको भी हम वेलकम करेंगे और उनसे जानेंगे उनका एक्सपीरियंस जो है ना वो कैसा रहा है। अस्सलाम वालेकुम हारिस, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, बहुत ठीक, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। ओके, लेट्स स्टार्ट विद शायान, आपसे स्टार्ट कर लेते हैं। हम नाइकेड के बारे में अक्सर जितने भी एंटरप्रेन्योर्स होते हैं या जो इंक्यूबेटेड बिजनेसेस होते हैं उनसे हम बात कर ही रहे होते हैं, लेकिन हर मर्तबा नाइकेड के बारे में हमें ज़रूर करनी होती है, सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चले कि ऐसे प्लेटफॉर्म्स मौजूद हैं जो आपकी हेल्प के लिए, अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो। टेल अस अबाउट इट, व्हाट इज़ योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ नाइकेड और किस तरह से ये काम कर रहे हैं? अच्छा देखें, हर इंक्यूबेशन सेंटर की तरह जो पाकिस्तान में ऑपरेट करता है, हम भी गवर्नमेंट बैक्ड हैं, हमें गवर्नमेंट फ़ंड करती है, जो कि बहुत बड़ा उनकी तरफ से एक इकदाम है पाकिस्तान के अंदर इस कारोबारी सकाफ़त को फ़रोग़ देने में। और उसके अलावा हमारे साथ एक नेस्टेप जो पीएफ की एक बॉडी है वो भी पार्टनर के तौर पे है, तो बाकी के एनआईसीज़ में ऐसा नहीं होता, हमारे साथ हैं वो। और इसका एक डिस्टिंक्ट एडवांटेज ये होता है कि पीएफ को लोग सिर्फ समझते हैं कि ये दिफा का एक इदारा है जो कि वो बहुत अच्छी सलाहियत रखते हैं, लेकिन उनके पास बेतहाशा एक्सपर्टीज़ है एरोस्पेस की, एवियोनिक्स की, जो कि पूरी इंडस्ट्री के लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकती है। और नेस्टेप का जो तसव्वुर था वो इसीलिए आया था कि वो वहाँ पर सारी की सारी प्राइवेट इंडस्ट्री को भी एंगेज कर सके। नाइकेड उसी के अंदर नेस्टेप की बॉडी के अंदर एक एनआईसी के तौर पे उन्होंने बनाया है इंक्यूबेशन, जहाँ पे स्टार्टअप्स जो कि अपने अपने नए आइडियाज़ को लाके कारोबार बनाना चाह रहे हैं, और पाकिस्तान के उस शोबे में जिसका पहले बहुत कम नाम सुनने को मिलता था, एरोस्पेस, आपने कभी नहीं सुना होगा। 2 साल पहले तक मुझे भी आइडिया नहीं था कि भाई पाकिस्तान के अंदर इतना ज़्यादा टैलेंट। इनफैक्ट जब मुझे रीच आउट किया गया कि आपको यहाँ पे प्रोजेक्ट डायरेक्टर के तौर पे लेके आ रहे हैं, आई वाज रियली नर्वस, क्योंकि मैंने दूसरे एनआईसीज़ में काम किया हुआ था और कमर्शियल टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर काम किया हुआ था, लेकिन मुझे ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस थे माइंड के अंदर कि क्या हमारे इस शोबे के अंदर भी इतने ज़बरदस्त किस्म का टैलेंट आ सकेगा, इतना ज़बरदस्त बिजनेस बन सकेगा। बट व्हेन आई जॉइंड इमीडिएटली एंड एज आई स्टार्टेड वर्किंग, मुझे ये सारे सवालात का जवाब ज़बरदस्त किस्म के फाउंडर्स में मिला, जो कि बाकी के शोबों से बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट है। जब मैं आया था लास्ट फरवरी में, आपके साथ शो भी किया था, उस वक्त में हमारा जो रेवेन्यू था वो 2.2 बिलियन रुपीस पे खड़ा हुआ था, जो हमारे स्टार्टअप्स ने जनरेट किया था, और उसके अलावा जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट उठाई थी वो 1.2 बिलियन पे खड़ी हुई थी। इस वक्त में 10 महीने के बाद जब मैं आपके साथ बैठा हुआ हूँ, तो ये रेवेन्यू 5.5 बिलियन से भी ज़्यादा का हो चुका है, यानी कि हम तकरीबन 3 गुना हो चुके हैं। और इसके अलावा हम उस इन्वेस्टमेंट को 1.2 बिलियन से उठा के 3 बिलियन के ऊपर लेके जा चुके हैं, तो तकरीबन ये भी 2.5 गुना का इजाफा है। तो इतनी तेज़ी से आपको किसी और इंक्यूबेटर के अंदर तरक्की नहीं नज़र आएगी, या इतने तेज़ी से ये नंबर्स ग्रो करते हुए नज़र नहीं। अब जो लोग देख रहे हैं ना वो बड़े इंटरेस्टेड होंगे कि इसमें अप्लाई करने का तरीकाकार क्या है, वो जानने में इंटरेस्टेड होंगे। आपसे इस बात का जवाब लेंगे, लेकिन पहले हारिस की तरफ चले जाते हैं। आर लैब्स के बारे में जान लेते हैं। हारिस, बताएं इस प्रोजेक्ट के बारे में, आर लैब्स है क्या, और आपका इनके साथ काम करने का एक्सपीरियंस वो भी ज़रा बताएं। ज़रूर। तो आर लैब्स एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मकसद है कि जो सिमुलेशन डेवलपमेंट का कमरसम काम है उसको कंपनीज के लिए आसान बनाया जाए, और इस काम को करने के लिए आर लैब्स ने एक टेक्निकली एडवांस्ड इंजन क्रिएट किया, जिससे हम सिमुलेशंस को 75% तेज़ी से डेवलप कर सकते हैं डिफरेंट कंपनीज़ के लिए। तो एक और इनोवेटिव चीज़ इस काम में ये थी कि जहाँ पे हम ट्रेनिंग और सिमुलेशंस की बात करते हैं, तो वहाँ पे हम सिर्फ इंसानों की ट्रेनिंग की बात करते हैं आज के दौर में, लेकिन क्या ऐसी पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती है कि उन्हीं ट्रेनिंग्स की मदद से मशीन्स को भी ट्रेन किया जा सके, जो कि फ्यूचर में रोबोटिक्स और ऑटोमेशन के ऊपर आपका फ्यूचर बनेगा। सो हम उस तरह की टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर काम करते हैं, और कंपनीज़ को हेल्प करते हैं कि वो अपनी ऑपरेशनल और ट्रेनिंग कॉस्ट्स को कम कर सकें। दुनिया से आपकी कॉस्ट किस तरह से मुख्तलिफ है? जी, तो हमने देखा कि जब हमने एक प्रोजेक्ट साइन अप किया इन यूरोप, हमने 1 साल के डिलीवरेबल्स अपने कंपनी के थ्रू 3 मंथ्स में डिलीवर किए, एंड इसकी मदद से हम 60% कॉस्ट सेविंग की तरफ जा सके अपने क्लाइंट के लिए, एंड इसकी वजह से हमें एयरबस और एमिरेट्स जैसी कंपनी से भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट मिला। अच्छा, वेरी इंटरेस्टिंगली MIT के साथ भी हारिस की कंपनी आर लैब्स काम करती हैं, एंड एक और चीज़ कि टेस्ला के भी एक्सपर्ट आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल हैं, ये कैसे हुआ था, ये बताइए।
तो इट एक्चुअली हैपेंड थ्रू लिंक्डइन एंड मैंने उन्हें कैजुअली रीच आउट किया कि मैं आपकी प्रोफाइल को काफ़ी टाइम से फॉलो करता हूँ एंड रिसेंटली हमारी कंपनी उस वक्त वी वर सपोर्टेड बाय MIT Solve एज अ कंपनी, तो आई शेयर्ड दैट आर्टिकल विद हिम एंड विद इन 5 मिनट्स ही मैसेज एंड सेड कि मैं आपके साथ एक मीटिंग बुक करना चाहता हूँ एंड उस मीटिंग में मैंने अपनी लाइफ स्टोरी उनके साथ शेयर की एंड उन्होंने देखा कि हाँ इस चीज़ में वाकई पोटेंशियल है एंड देन ही जॉइंड आवर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। शायान, कमिंग बैक टू यू, जितने भी लोग या जितने भी एस्पायरिंग टेक्नोलॉजी के अंदर अपना नाम बनाने वाले, एरोस्पेस टेक्नोलॉजी के अंदर अपना नाम बनाने वाले, आपसे या नाइकेट से कैसे रीच आउट कर सकते हैं, कैसे वो आकर उस कसौटी पर पूरा उतरेंगे? थोड़ा सा गाइड भी कर दीजिए उनको। अच्छा, ये ज़बरदस्त सवाल है क्योंकि इस वक्त में हमारी कोहोर्ट 7 की एप्लीकेशंस ओपन है। तो अगर कोई भी नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर फॉर एरोस्पेस टेक्नोलॉजीज लिख के सर्च करेगा किसी भी सोशल मीडिया के ऊपर, आपको हमारे सोशल मीडिया के पेजेस मिल जाएंगे, वहाँ पे एप्लीकेशन के लिंक्स हैं, हमारी वेबसाइट पे भी जाके अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें जो एप्लीकेशन है वो हमने बहुत ज़्यादा सिंपल भी नहीं किया क्योंकि वी वांट अ बैरियर कि भाई अगर आप अच्छा काम करते हैं तो आपको वो शो भी करना है, लेकिन वो इतनी ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है। तो आपको, और मेरे सोशल मीडिया के ऊपर मेरी ही तरफ से एक एक्सप्लेनर वीडियो है जो कि आपको बताती है कि किस तरह से इस एप्लीकेशन को फिल करना है। तो सबसे पहले तो ये कर लीजिए। इसके बाद हमारा एक 3 स्टेप प्रोसेस होता है। सबसे पहले, क्योंकि वी आर अ टेक्नोलॉजी कंपनी, हम खुद से अपने रिक्रूटमेंट के अंदर भी टेक्नोलॉजी लगाते हैं। हमें 1000-1200 के करीब एप्लीकेशन आती हैं। वी कैन नॉट ह्यूमनली गो थ्रू एवरी वन ऑफ देम। हम AI के ज़रिए से उसकी 21 पैरामीटर्स के ऊपर शॉर्ट लिस्टिंग कराते हैं। वो हमें तकरीबन 100 सबसे बेहतरीन एप्लीकेशंस उठा के दे देती है। उन 100 को फिर मैं और मेरी टीम गो थ्रू करते हैं और उनके साथ एक वर्चुअल इंटरव्यू बुक करते हैं। अच्छा। इसके अंदर हमारा फोकस ये होता है कि हम सिर्फ फाउंडर की कैपेबिलिटी देखना चाहते हैं कि आप रेजिलिएंट हैं, क्यूरियस हैं, आपकी कमिटमेंट है अपने स्टार्टअप के साथ, और आप उस प्रोफाइल पे उतरते हैं जो कि अच्छे फाउंडर की होनी चाहिए। क्राइटेरिया क्या है? आपने जिस तरह कहा कि हम शॉर्टलिस्ट करते हैं और फिर उनके इंटरव्यूज करते हैं, उसका क्राइटेरिया क्या होता है? जी। अच्छा, इसमें सबसे पहले ये है कि आपका आइडिया इनोवेटिव होना चाहिए। आप बिल्कुल आइडिया स्टेज पे ना खड़े हुए हो, आपने वैलिडेट कर लिया हो उसको, किसी किस्म का काम किया हो आपने उसको, आपकी टेक्नोलॉजी तकरीबन रेडी हो ताकि हम आपको कमर्शलाइजेशन करा सकें। वी आर पास द स्टेज जहाँ पे हम बिल्कुल आइडिया स्टेज लोगों को लिया करते थे। अभी मैंने आपको बताया 10 महीने में कितनी तेजी से तरक्की हुई है। ये इसी वजह से हुई है कि अब हम उन लोगों को लेके आ रहे हैं जिनके अंदर फुल कमर्शियल पोटेंशियल है, थोड़ा सा एडवांस स्टेज पे चले। हाँ जी, और वो अपनी फौरी तौर पे मार्केट के अंदर डिप्लॉयमेंट कर सकते हैं, और तभी आपको हमारे से बेस्ट फ़ायदा भी होगा। क्योंकि हमारे पास इस वक्त में NASDAQ की पार्टनरशिप के थ्रू, इंटरनेशनल पार्टनरशिप्स के थ्रू, पाकिस्तान के अंदर पार्टनरशिप्स के थ्रू, वी आर बेस्ट प्लेस्ड फॉर कमर्शलाइजिंग पीपल। हमारे पास 40 से ज़्यादा लैब्स हैं जिनको आप फ्रीली एक्सेस कर सकते हैं अपनी चीज़ें बनाने के लिए। और अगर आपके पास ये सलाहियत नहीं है, आपके पास ऑर्डर आ गया है, आप उसको कंप्लीट नहीं कर सकते, हम आपको फैक्ट्रियाँ तक देंगे जहाँ पे आप अपने ऑर्डर बनवा सकते हैं और आप उसको आगे सप्लाई करें। एक स्टार्टअप माइंडसेट जो है वो क्या होता है? क्योंकि कोई गारंटी नहीं होती आपका स्टार्टअप चलेगा या नहीं चलेगा, सक्सेस होगा या फेलियर होगा। किस माइंडसेट के साथ आपको जाना चाहिए अगर आप स्टार्टअप शुरू करने लगे हैं तो? I was lucky enough to have some experience with Silicon Valley companies and mentors as well, including the Y Combinator School, जो कि कंसिडर किया जाता है हार्वर्ड फॉर स्टार्टअप्स। उसमें जो नंबर 1 वो ट्रेड शेयर करते हैं कंपनीज के सक्सेसफुल होने का, वो ये है कि फाउंडर्स के अंदर परसेवरेंस होनी चाहिए, रेजिलियंस होनी चाहिए। और उसके अलावा जो चीज़ या जिस चीज़ के ऊपर आप काम कर रहे हैं वो चीज़ ऐसी ना हो कि कोई उसको ख़रीदने के लिए तैयार ही ना हो। बहुत सारे लोग ऐसा काम स्टार्ट करते हैं जिसके बायर्स या उसके कंज्यूमर्स इतने ज़्यादा होते ही नहीं हैं कि वो एक बिज़नेस सक्सेसफुल हो सके, कमर्शियली वाइबल नहीं होता या प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं होती कि जो सॉल्व करने के लायक हो। तो दैट इज़ द नंबर 1 थिंग यू नीड टू डू। अनदर मिस्टेक दैट कंपनीज डू इसके वो कंपनी को उल्टा बिल्ड करना शुरू करते हैं। वो सोचते हैं कि हमने सोल्यूशन सोच लिया है, अब ये सोल्यूशन हम किस प्रॉब्लम पे अप्लाई करें। प्रॉब्लम बाद में आइडेंटिफाई होगी। yes. तो प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन पे जो सिलिकॉन वैली है वो 90% ऑफ द टाइम फोकस इज़ ऑन फाइंडिंग द एब्सोल्यूट कोर प्रॉब्लम जो सॉल्व करने के लायक है, जो आपके लिए एक बड़ी कंपनी बनने का सबब बनेगी। All right, that's great. All the best for the future, Haris. Thank you so much for joining us. And Shayan, thank you so much हमें ज्वाइन करने के लिए। अगर आपके पास भी कोई यूनिक किस्म का आइडिया मौजूद है जो आपको लगता है कि इसके ऊपर आप अपना स्टार्टअप बिल्ड कर सकते हैं और उसके लिए आपने थोड़ा काम भी किया हुआ है, सिर्फ आइडिया नहीं, उस पर काम भी आपने किया हुआ है, तो फिर आप नाइकेट में अप्लाई कर सकते हैं।